हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से बौद्धकालीन शिक्षा संस्थानों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा संस्थाओं को। बौद्ध काल में मठों, विहारों, संघों, विश्वविद्यालयों आदि में शिक्षा दी जाती थी। उनमें से जो प्रमुख है उसको हम देखेंगे। इसमें से है वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, तक्षशिला, नालंदा, जगदल्ला और सावास संस्थाएं। इसमें वल्लभी जो है, वल्लभी भारत के पश्चिम द्वार पर कटियार बाग के समीप बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वल्लभी यह जो था बौद्ध धर्म का हीनयान शाखा से संबंधित था और नालंदा के प्रतिनिधि था। वल्लभी नालंदा का प्रतिनिधि था। चीनी यात्री इत्सिंग ने इसे एक प्रसिद्ध तथा उन्नत शिक्षा का केंद्र बताया था। इसमें 100 विहार थे, जिनमें से 6000 भिक्षुक रहते थे। इसको 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। उसके बाद है विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है, यह 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विहार की स्थापना की। इस विहार का भवन एक सुदृढ़ प्राचीर से घिरा था। इसके अंदर में एक पुस्तकालय था, बहुत ही अच्छा पुस्तकालय था। बख्तियार खिलजी जो था वह इसे किला समझकर नष्ट कर दिया था और पुस्तकालयों को अग्नि के हवाले कर दिया और भिक्षुओं को वध कर दिया था। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसका जो निर्माण किया था वह धर्मपाल ने किया था। ये महत्वपूर्ण है। और इसको नष्ट जो किया था यह बख्तियार खिलजी है। बीपीएससी के एग्जाम में बहुत पूछता है कि इसको किसने नष्ट किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, तो बख्तियार खिलजी ने। उसके बाद है ओदंतपुरी। यह बौद्ध शिक्षा का एक उच्च केंद्र था। ओदंतपुरी बौद्ध शिक्षा का उच्च केंद्र था और यह जो था मगध राज्य में स्थित था। इसकी स्थापना जो है पाल वंशीय राजा से पूर्व ही हो गई थी। यहाँ पर एक विशाल पुस्तकालय भी था। उसके बाद है तक्षशिला। तक्षशिला जो था वह बौद्ध काल में उत्तरी भारत में यह प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह गंधार की राजधानी तथा रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम में स्थित था। उसके तक्षशिला एक सुसंगठित विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। यह सुसंगठित विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन यह प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी था। शिक्षण का आधार जो था वह परिवार प्रणाली थी तक्षशिला में। यहाँ पर अनेक विद्वान सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। प्रत्येक शिक्षक अपने शिष्यों को सहित एक संस्था का रूप था। उसके बाद है नालंदा। नालंदा जो है वह बिहार प्रांत में नालंदा प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर जो है कुमारगुप्त प्रथम ने कट्टर हिंदू होते हुए भी यहाँ पर एक मठ बनवाया था। इसके उपरांत बाद में गुप्त वंश के राजाओं ने भी यहाँ पर मठ बनवाए। ये मठ ही विश्वविद्यालय के प्रमुख भवन में सम्मिलित हो गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो था, विश्वविद्यालय का एक संपूर्ण क्षेत्र एक विशाल व सुदृढ़ दीवार से घिरा था, जिसमें एक प्रवेश द्वार भी था, जिस पर द्वार पंडित का निवास हुआ करता था। विश्वविद्यालय के भवन में 8 सभा मंडल थे और 300 अध्ययन कक्ष थे। यह नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बहुत ही बड़ा था। उसके बाद है जगदल्ला। जगदल्ला जो था वह इसकी स्थापना या 11वीं शताब्दी में पाल वंशीय राजा रामपाल के द्वारा हुई थी। लगभग 100 वर्ष तक यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। 1203 ईस्वी में इसको मुसलमानों ने जगदल्ला को नष्ट कर दिया था और यहाँ पर तिब्बत के बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद है सावास संस्थाएं। सावास संस्थाएं जो था, बिहार जो हमें सावास हुआ करता था, इसमें बड़े बड़े छात्रावास होते थे। नालंदा में ही देखिए 4000 छात्रों को रहने की व्यवस्था थी और भिक्षुकों के रहने व खाने की व्यवस्था भी बिहार की ओर से होती थी। बिहारों के लिए विशेष रूप से भवन बनाए जाते थे। बिहार में क्या था कि एक समय में हजारों छात्र रहा करते, परंतु एक शिक्षक के पास 10 या 15 से ज़्यादा छात्र नहीं हुआ करता था। प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन काल 12 वर्ष था और जो उच्च शिक्षा का अध्ययन काल था वह 20 वर्ष में भी कोई उसका उम्र की सीमा नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए 8 वर्ष और उच्च शिक्षा के लिए 20 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।